बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे। तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति।
आज है 30 जून के महावाक्य विशेष। आज बाबा अपने सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद कर रहे और उनके लिए विशेष कुछ सेवाएं दे रहे। तो हम विस्तार से सुनते 30 जून के महावाक्य। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बनकर सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? क्या कहेंगे आप सब? कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा हमें जरूर? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उनकी अवज्ञा नहीं करनी। दूसरी बात है, कभी किसी को दुख नहीं देना, तंग नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ऐसी कोई चलन नहीं चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो और फिर सजा खानी पड़े। माया कितने भी तूफान लाए, बीमारी उथल खाए, परंतु गलत क्या है और सही क्या है बुद्धि से निर्णय करके रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना ही है ना। परिस्थितिवश कभी भी गलत कर्म नहीं करना है, उससे बचे रहना है। समझा? गीत है आज का। कौन आया मेरे मन के द्वारे, आंख न जाने दिल पहचाने, ओम शांति। किसने कहा ओम शांति? बाप दादा। तो बच्चों को निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा शिव और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप, इनका नाम शिव बाबा ने रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, फिर शिव बाप ने इनमें प्रवेश किया, ये हो गया दादा। दादा खुद कहते तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे दादे के वर्षे के वारिस होते, उनका बुद्धियोग दादे में जाता है, दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो जन्म लेते हैं तो ऐसा ही कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी माना स्वर्ग, उसकी बादशाही ले रहे। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते और हम उनके सामने बैठने का नशा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई के दिल में तो बड़ा प्यार रहता है, ऊंचते ऊंच भगवान बाप आकर हमें इनके द्वारा अपना वारिस बनाते, तो बेहद का बाबा बड़ा मीठा है, हमको राजाई के लायक बनाते, माया नालायक बना देती। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वो कुछ समझते थोड़े थे। बाबा ने समझा ये सब ब्रह्मा कुमार है, तुम ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो। तो कहता है हाँ हाँ जरूर। तो सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में थोड़ी ये लगा, तीर लगा ही नहीं। सचमुच हम उनके बच्चे ही। अब उनके बच्चे तो फिर वर्षा लेना चाहिए। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में ज्ञान बैठता है, तो इसलिए वो खुशी वो नशा दिखाई नहीं पड़ता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए और वो चेहरे पर आता ही। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है, तुम जानते हो हम साजन की सजनी है। तो एक खेती काम करने वाले की लड़की की एक कहानी बाबा बताते इसमें कि एक राजा खेरूत की लड़की को लेकर आया, किसान की लड़की को, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया। तो लड़की को वापस गांव में छोड़कर आया, बोला तुम राजाई में रहने के लायक नहीं हो। तो यहाँ भी बाबा श्रृंगार करते, कहते तुम भविष्य महारानी बनो। अब कृष्ण के लिए कहते उन्होंने भगाया और पटरानी बनाया, परंतु समझते कुछ भी नहीं, सब अधार्मिक माइंडेड बन गए, इररिलीजियस। समझते ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी, कुदरत है।
बहुत है जो मंदिर ठिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्र मानते। गवर्नमेंट भी धर्म को नहीं मानती। भारत किस धर्म का है, अब किस धर्म का था, बिल्कुल कोई कुछ नहीं जानते। तुम बच्चे दैवी कुल के हो, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के, तुम ब्राह्मण कुल के हो। तो बाबा समझाते, पहले पहले तुम बच्चों को पतित से शूद्र फिर ब्राह्मण बनाता हो, तो पावन बनते बनते फिर एक ही जन्म के लिए तुम दैवी संप्रदाय वाले बन जाते हो। दैवी गोद में जाएंगे, पहले तो तुम आसुरी गोद में थे, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरी गोद में आए हो, फिर चले जाएंगे दैवी गोद में। एक बाप के बच्चे भाई बहन, ये एक वंडर बात है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद वर्षा कैसे लिया। तुमको बेहद का बाप मिला, तुम उनके बच्चे बने हो, बुद्धि से जानते हो। कल्प पहले जिन्होंने बाबा से वर्षा लिया होगा आप भी लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में सब है नंबरवार जानने वाले। आज पावन बनने के लिए आए हैं और बैठे, कल फिर पतित बन जाते हैं। संग खराब लगने से भूल जाते हैं कि भगवान बाप आकर हमें अपना बनाया है। फिर ऐसे बाप को छोड़ा तो पाप आत्मा बन जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते तो पाप लगता है, तो वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर बाप को छोड़ देते, प्रतिज्ञा करते, फिर विकारी बनते, तो पाप लग जाता है। अज्ञानी काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में पाप लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया, तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा, अवस्था गिर जाएगी, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं माना ना। धर्मराज का फरमान है पवित्र बनो। तुम ईश्वर का बनकर जरा भी उनकी फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनके रचना, धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते, फिर उस समय सिद्ध कर बताते, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, फिर तुमने दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। सजा के बिगर सजा, साक्षात्कार के बिगर सजा नहीं देते, प्रूफ चाहिए ना। वह भी समझते बरोबर मैंने बाप को छोड़कर कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती, कितनी अबलाएं बंधन में आती, सारा दंड बदनामी करने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा समझाते, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा को देखना हो तो यहाँ ही आकर देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते, सटका लगाने से फट जाते, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ती। तो जो हेड ब्राह्मणी लेकर आती है उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ा, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में तुम्हें नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी, इंद्र सभा में कोई छिपा कर लेकर आए, फिर उसकी बास आने लगती तो ले आने वाले पर दंड पड़ गया, ऐसी कहानी में कुछ बताते, वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अगर अवज्ञा की तो जरूर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। राजा ही पाने का सौभाग्य गवा देते। समझो कोई गरीब राजा गोद लेते, अगर नालायक बन गया राजा निकाल देगा ना, फिर क्या होगा, कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, बहुत दुख महसूस करते। फिर बाबा कहते, कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करो। बाबा साधारण है, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, जो गंदे बन पड़ते ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ नहीं सकते। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रत्न को कहते, यह बच्चों पर नाम रखे जाते। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लोर नहीं, जवाहरत में कोई कोई बहुत दागी होते, कोई एकदम प्योर होते। यहाँ भी नंबरवार रत्न है, कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूबल, बहुत अच्छी सेवा करते, कोई तो सर्विस के बदले और डिस सर्विस। गुलाब के फूल, आक के फूल भी, फूलों में भी कितना फर्क है, शिव पर दोनों चढ़ाते। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है।
उनकी ही मांगनी सब लोग क्या करते। बाबा हमारे पास अच्छे फूल भेजो। अब अच्छे फूल कहाँ से लाए? ज्ञान रत्न, रतन ज्योत फूल तो कॉमन है, यह बगीचा है, ज्ञान गंगा है। बाबा है सागर, यह ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी, कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी, जहाँ सागर और नदी का बड़ा मेला लगता है। ज्ञान सागर शिव बाबा है। यह चैतन्य सागर है, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा, परंतु आसुरी संप्रदाय भूल जाते। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते, उनको भी गंगा कहते, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। ये चतुर्भुज कौन है? इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम सच्ची नदियां हो। वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते, समझते कुछ नहीं, बस देवी है। मनुष्यों को तो 4-8 भुजा होती नहीं, मनुष्यार्थ समझते ही नहीं। तुम जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? हम 100% बेसमझते। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख, अभी के सुख के रात दिन अंतर है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाबा झट चलन से समझते बच्चा कैसे। सर्विसेबल बच्चे बाबा को अच्छे लगते। सब तो एक जैसे नहीं प्यारे बन सकते। बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिक आशीर्वाद निकलती। बाप का नाफरमानबरदार बच्चा होगा तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, कितना नाम बदनाम करते। ये कहेंगे तकदीर, तक किसकी तकदीर में क्या है पता लग जाता है, बाबा समझाते। ये सपूत बच्चा है, वो कपूत बच्चा है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करे? ज्ञान मार्ग के कायदे बड़े कड़े। बाबा पवित्र बने, बाप पवित्र बने और बच्चा न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता, उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा एक ही जन्म के लिए रिटर्न देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना, नहीं। गृहस्थ में रहते, सबको संभालते, ट्रस्टी होकर रहो। ऐसे नहीं तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक जाते। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ नहीं सकते, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। देखो बाबा तुम्हें कोई श्राप नहीं देते, यह तो एक लॉ है। बाबा कहते फिर खबरदार है ना, कर्म इंद्रिय से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं। वैद्य लोग भी कहते फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाबा खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको हैरान करेगा, खूब तूफान लाएगा। अभी तुमको रॉन्ग राइट की बुद्धि मिली और कोई को नहीं, सबकी है विनाश काल विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि बच्चे बाबा की अच्छी सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो 2 पॉइंट धारणा के क्या है, क्या धारण करेंगे कि ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। तो अवज्ञा नहीं करनी है, इन कर्म इंद्रिय से विकर्म नहीं करना है, कुकर्म नहीं करना है, कोई मुख से उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने, सपूत बनो और आशीर्वाद लो, बस। दूसरी पॉइंट है ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ को संभालो। ज्ञान मार्ग में जो कायदे उसका पूरा पूरा पालन करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है समझना है, और माया से खबरदार रहना है। आज का जो वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदाउंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव स्मृति रहे मैं हर सेकंड हर समय हर कर्म करते स्टेज पर ही हूँ, और हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो ये 2 स्मृतियां बाप समान बना देगी, स्टेज और स्टेटस। समानता में आने से 1-2 के मन के संकल्पों को सहज कैच कर लेंगे। इसके लिए संकल्प पर कंट्रोल करना चाहिए।
संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, और अपने संकल्पों में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें, दो स्मृतियां हमें बाप समान बनाएगी। स्लोगन है ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण ही इच्छाएं है। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। योग करते सभी बैठो। चले फरिश्ते संगम युग के शिव से मिलन मनाने, वरदानों से भर कर झोली जन जन को लुटाने, शिव से मिलन मनाने। चले फरिश्ते संगम युग के शिव से मिलन मनाने, वरदानों से भर कर झोली जन जन को लुटाने, शिव से मिलन मनाने। चले फरिश्ते संगम युग के। शिव की शक्ति के अधिकारी सजे गुणों से आज, शिव की शक्ति के अधिकारी सजे गुणों से आज, सुख बरसाए हर प्राणी पे, दिलों पर करके राज। सुख बरसाए हर प्राणी पे, दिलों पर करके राज। चले पहन के दिव्य गहने हर पल को हर शाने, वरदानों से भर कर झोली जन जन को लुटाने, शिव से मिलन मनाने। चले फरिश्ते संगम युग के। अति इंद्रिय सुख